अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th का मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। न्यू बुक है, आर्ट्स और साइंस दोनों के लिए इक्वल। तो आज इसका यूनिट नंबर 3 एक्सरसाइज 3.1 करेंगे। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर नोटेशन। ठीक है, इसके लिए ये जो सेट्स हमें दिए हुए हैं क्वेश्चंस में, इनको हमने सेट बिल्डर नोटेशन की फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि सेट बिल्डर नोटेशंस होती क्या है। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं सेट बिल्डर नोटेशन। मैंने कुछ नोट्स प्रिपेयर किए हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए। तो बगैर टाइम ज़ाया किया हुआ है, सबसे पहले शुरू करते हैं कि सेट बिल्डर नोटेशन होते क्या है, मेथड होता क्या है। इसमें हम सिंबल या फिर लेटर्स को यूज़ करते हैं। इसको हम कहते हैं कि ये सेट बिल्डर मेथड है या सेट बिल्डर नोटेशन है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल x/x, ये तो हर क्वेश्चन में मस्ट आएगा। ठीक है, हर क्वेश्चन में ये मस्ट आएगा, इसको मस्ट राइट करना है, मस्ट लिखना है। ये x/x मतलब इसका जो मतलब होता है, इसको हम कहते हैं सच दैट, जबकि x जबकि x। ठीक है, इसके बाद हम n की बात कर लेते हैं। n जो है वो कैपिटल N, इसका हम जो सिंबल यूज़ करते हैं n, और इसका ये पूरा इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या है, इस पूरे कैपिटल N को लिखने का एक पूरी लाइन जो है वो हमने उसको मॉडिफाई करके उसको राउंड ऑफ करके एक ही वर्ड में लिख देनी है, जो कि है कैपिटल N। ठीक है, ये होता है द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। और इसी तरह कैपिटल W द सेट ऑफ होल नंबर, यानी नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और होल नंबर 1 से लेके 1000 तक, 4000 5000, यहाँ से लेके होल नंबर जो होंगे उनका सेट जो है वो हम उसको कंप्लीट सिर्फ एक कैपिटल W लिख देंगे तो हमारी बात क्लियर हो जाएगी। इसके बाद बात आती है कैपिटल Z की, जो है द सेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, और ये जो कैपिटल E है द सेट ऑफ इवन नंबर्स। इवन नंबर्स को हम जो है वो 2 4 6 8, यानी जितने भी जुफ्त होंगे इवन नंबर्स होंगे उनको हम कैपिटल E से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर नोटेशन। अब सबसे पहले क्वेश्चन हमारे पास आता है 1। ठीक है, जो कि है 1 4 9 16 25 36 एंड सो ऑन 484। अब सबसे पहले अगर हम इन डिजिट्स पर गौर करें तो हमें नज़र आ रहा है, हमारे माइंड में ये पता चल रहा है कि ये जो 1 4 9 जो है ये नेचुरल नंबर का स्क्वायर लग रहा है। स्क्वायर ऑफ, ये मैंने आपके लिए हिंट लिख दिए हैं, साथ के साथ आपके लिए थोड़ी सी ट्रिक्स लिख दी हैं ताकि आपको जो चीज़ें हैं वो भूले ना, और आपको जो है वो ट्रिक्स के ज़रिए जो है वो क्वेश्चन जो समझ आ जाए और मेथड जो है वो आपको इजीली जो है वो इसका सॉल्यूशन लिखना जो है वो आपके लिए इजी हो। तो स्क्वायर ऑफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन 22 तक इसका जो है वो स्क्वायर चलता है। इसका मतलब है ये जो डिजिट्स हैं ये स्क्वायर है नेचुरल नंबर के। अब नेचुरल नंबर के स्क्वायर हैं, आपके लिए मैं थोड़ा सा और इजी कर देती हूँ कि अगर 1 का स्क्वायर लिखेंगे तो वो 1 ही आएगा। ठीक है, ये 1। अगर हम 2 का स्क्वायर लिखेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर लिखेंगे तो 9 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर लिखेंगे तो 16 आ जाएगा, 5 का स्क्वायर लिखेंगे तो हमारे पास 25 आ जाएगा, 6 का स्क्वायर लिखेंगे तो हमारे पास 36 आ जाएगा। इसी तरह सो ऑन हम लिखते जाएंगे। इसका मतलब है 1 4 9 16 25 36, 1 4 9 16 25 36, ये हमारे पास जो हैं वही डिजिट्स हैं, वही नंबर्स हैं जो कि हमारे पास बुक में दिए गए हैं, जो कि हमारे पास क्वेश्चन में आए हुए हैं। ठीक है, ये वही नंबर्स हैं। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये स्क्वायर्स हैं इन नंबर्स के। तो जो लास्ट वाला नंबर है वो है 484, यानी कि 22 का स्क्वायर है 484। अगर हम 22 का स्क्वायर देखें तो ये क्या आ जाएगा 424। तो इसका मतलब है ये भी 424 जो है वो 22 का स्क्वायर है। तो हम कह सकते हैं स्क्वायर ऑफ 1 2 3 4 एंड सो ऑन 22 तक। और ये फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये कौन से नंबर हैं, ये नेचुरल नंबर है।
तो हम जैसा कि मैंने पहले कहा, हम x ओवर x तो हर आंसर में लिखेंगे, ठीक है। x ओवर n जो है वो हमारा हर आंसर में लिखा जाएगा। x ओवर n, x मतलब x, जबकि x बराबर है नेचुरल नंबर के। ये जो हमारे पास है ये नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर का हमारे पास स्केयर आ गया है, ठीक है। अब हमारे पास 1 का स्केयर 1, 2 का स्केयर 4, 3 का स्केयर 9। तो हमने कहा कि ये जो हमारे पास हमने सोल्यूशन निकाला ये नेचुरल नंबर का स्केयर है, जिसको हम ऐसे मेंशन करते हैं। और n जो है वो हमारे पास स्केयर आ गया। अब यहाँ पे हमने बताया कि n जो होता है वो बेसिकली नेचुरल नंबर होता है। नेचुरल नंबर यहाँ पे हमने बताया द सेट ऑफ नेचुरल नंबर को हम कैपिटल N से रिप्रेजेंट करेंगे। n हमारे पास वो चीज़ होती है जो कि चेंज ना हो, ठीक है। वो हमने लिख दिया कि इसका जो है वो स्केयर, हमारे पास ये स्केयर हैं 1 2 3 4 5 के, इसलिए हमने लिख दिया x ओवर x इज़ इक्वल टू n का स्केयर है। और n क्या है, ये होल नंबर है, ये जो है वो नेचुरल नंबर है, ठीक है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। अब ये हमने जो नेचुरल नंबर है वो क्या है, हमने बताया कि जो n है वो एक से बड़ा है और 22 से छोटा है। हमेशा हमने n को दरमियान में लिख लेना है और फिर जो लास्ट वाला डिजिट है उसको इधर लिख लेना है, और साइन दोनों तरफ यही यूज़ करने हैं, यही साइन यूज़ करेंगे। 1 से हमने स्टार्ट लिया इसलिए 1 इधर लिखेंगे, 22 पे हमारी बात ख़त्म हो रही है और 22 हम इधर लिख देंगे। ईजी इसका तरीका ये है कि x ओवर x लिखने के बाद x, जबकि x इक्वल है n के स्केयर के। n क्या है, नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर का स्केयर जो है वो बात ख़त्म होगी। और हमने इसमें बताया कि n जो लिख देंगे, जहाँ से बात शुरू हो रही है वो लेफ़्ट साइड पे, जहाँ पे बात ख़त्म हो रही है वो हम राइट साइड पे लिखेंगे, और साइन हमेशा यही यूज़ करेंगे, जिसका मतलब होगा n बड़ा है 1 से और n छोटा है 22 से, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है 2 4 8 16 32 64 150, ये हमें क्या समझ आ रही है, ये हमें समझ आ रही है, ये फिर मैंने आपको एक हिंट लिख दिया है, पावर ऑफ 2, मतलब के पावर ऑफ 2 की पावर अगर 1 लिखेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 की पावर 2 लिखेंगे 4 आ जाएगा, 2 की पावर 3 लिखेंगे तो हमारे पास 8 आ जाएगा, 2 की पावर 4 लिखेंगे तो हमारे पास 16 आ जाएगा, 2 की पावर 5 लिखेंगे तो हमारे पास 32 आ जाएगा। अब ये पावर्स होती क्या है, मैं आपको एक दफ़ा ये भी समझा दूँ साथ ही कि जो 2 है इसको हमने 5 टाइम्स लिखना है, 2 3 4 5। अगर हम 2 की पावर 2 ले रहे हैं तो हमने 2 टाइम लिखना है, 2 2 इज़ द 4। अगर 3 है तो हमने 2 को 3 टाइम लिखना है, अगर 4 है तो 2 को 4 टाइम लिखना है, अगर 5 है तो 5 टाइम लिखेंगे। 2 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 16, और 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 32। इसका मतलब है 2 की पावर 5 है तो हमारे पास 32 है, ठीक है, 32 आ जाता है, हमारे पास 32 आ गया। इसके बाद हम क्या करते हैं, हम देख लेते हैं कि ये सारे नंबर्स जो हैं वो इसी तरीके से आ रहे हैं, इसी तरीके से आ रहे हैं, ठीक है। अब हम लिख देते हैं 2 की पावर 6 इज़ इक्वल टू 64, ये पावर ऑफ 2 है, ठीक है। अब हम 2 को 6 टाइम लिखेंगे तो हमारे पास जो है वो 64 आ जाएगा। तो यहीं पे, यहाँ पर भी तो हमारे पास यही नंबर्स थे, 2 4 8 16 32 64, जो कि हमारे पास पावर के बाद आ रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो पावर के बाद आ रहे हैं वही नंबर है। अब इनको हम कह सकते हैं कि ये पावर ऑफ 2 है, इसलिए मैंने लिख दिया कि ये पावर ऑफ 2 है। अब जो x ओवर x, ये तो हर क्वेश्चन के सॉल्यूशन में आएगा ही आएगा। इसके बाद हमने बता दिया कि 2 की जो पावर है वो n है, ठीक है। n वो होता है जो कि चेंज नहीं होता, जैसे कि हमारे पास यहाँ पर n चेंज नहीं हो रहा, 1 का स्केयर 1 था, 2 का स्केयर 2 था, यानी जो चीज़ चेंज नहीं हो रही उसको हम ऊपर लिखेंगे, जो चीज़ चेंज हो रही है वो हम नीचे लिखेंगे। अब यहाँ पे हमने n ऊपर लिख दिया, 2 हमारे पास चेंज नहीं हो रहा, जो n है वो चेंज हो रहा है, 1 2 3, हमने 2 का पावर 1 लिखी तो 2 आ गया, 2 की पावर 2 लिखी तो 4 आ गया, 2 की पावर 3 लिखी तो 8 आ गया। जो चीज़ चेंज नहीं हो रही वो हम नीचे लिखेंगे, जो चीज़ चेंज हो रही है हम उसको ऊपर लिख देंगे। तो n जो है वो हमारे पास नेचुरल नंबर है, ये चेंज होने ही होने हैं।
तो यही चीज़ हमने यहाँ पे बताई है कि n जो है वो हमारे पास नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर हम हमेशा कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। द सेट ऑफ नेचुरल नंबर कैपिटल N आ जाएगा। उसके बाद मैंने जैसे पहले बताया था कि दरमियान में हमने x लिख देना है, जहाँ से बात शुरू हो रही है वो इस साइड पे लिख देना है, और जहाँ पर बात ख़त्म हो रही है वो राइट साइड पे लिख देना है, ठीक है। और ये वाला साइन एज इट हमारे पास आता जाएगा साथ की साथ। क्वेश्चन नंबर 2 भी समझ आ गया होगा आपको। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। 0 +1 +2 एंड सो ऑन ±1000। ये सीधी सी बात है कि ये हमारे पास कुछ इंटीजर्स हैं, ठीक है। अगर प्लस माइनस के से हम स्टार्ट करते हैं तो हम इसमें नंबर लाइन की बात करते हैं। पहले हमने बता देना है कि x जो है वो किस क्या है, इंटीजर्स की बात हो रही है, कैपिटल Z यानी इंटीजर्स की बात हो रही है। ये वाला जो साइन है ये एंड को जाहिर करता है, एंड को रिप्रेजेंट करता है ये वाला साइन जो है एंड। और इसमें हमने मेन चीज़ क्या बतानी है, यहाँ पे हम लिख देंगे नंबर लाइंस। जैसे ही हम ये एक नंबर कोई लाइन लगाते हैं तो नंबर्स की स्टार्टिंग लेते हैं, हमेशा माइनस वाला जो है वो वाला डिजिट जो सबसे पहले आएगा, इसके बाद 0 आएगा और फिर देन प्लस वाली जो जितनी भी वैल्यूज़ हैं हमारे पास वो आ जाएंगी। +1 +2 +3 एंड +4 +5 एंड सो ऑन +1000, ठीक है। 1000 तक ही क्वेश्चन में जो है वो डिजिट्स दिए गए हैं, नंबर्स दिए गए हैं, वैल्यूज़ दी गई हैं। तो हमने क्या करना है कि पहले बता दिया कि x/x जो है वो क्या है, इंटीजर्स है, सेट ऑफ इंटीजर्स हैं, ठीक है। इसके बाद हमने बताना है कि एंड -1000 से स्टार्ट करेंगे। कोई भी लाइन नंबर लाइन हम लगाते हैं तो माइनस वाला सबसे पहले आता है, उसके बाद 0 से कहीं जाके स्टार्टिंग होती है। तो नंबर लाइन यानी कि x जो हमारा है सेम दरमियान में लिख लेंगे और -1000 जो है वो वहाँ से बात स्टार्ट होगी। 0 से भी पहले -1000 आता है तो वो हम स्टार्टिंग वाला लेफ़्ट पे लिख लेंगे, जहाँ पे बात ख़त्म हो रही है वो हम राइट पे लिख लेंगे। सेम हम उसके साइन वही लगाकर इसका सलूशन लिख देंगे। ये हमारे पास आ गया आंसर, ठीक है। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी किसी भी किस्म की समझ नहीं आ रही, कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं उसको दोबारा एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूँगी। अब क्वेश्चन नंबर 4 है तो हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 में जो है वो 6 12 18 एंड सो ऑन 120। अब 6 12 18 यहाँ से हमें कुछ समझ आ रहा है कि ये देख लेते हैं क्या है, ये मल्टीपल ऑफ 6 है। मल्टीपल ऑफ 6 मतलब ये टेबल है 6 का, ठीक है, टेबल है 6 का। 6 1s द 6, 6 2s द 12, ठीक है, 6 3 द 18। इसी तरह हम पूरा 6 का टेबल लिख लेंगे और बात कहाँ तक जा रही है, 120 तक। 6 20s द 120। इसका मतलब है ये टेबल है 6 का। अब जो चीज़ चेंज नहीं हो रही वो 6 है और जो चेंज हो रही हैं 1 2 3 4 5 वो है n। तो 6 को हम n से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास 6 12 18 एंड 120 तक बात आ रही है। इसका मतलब है x/x जो हम हमेशा स्टार्टिंग में लिखते हैं ये हमारे पास क्या है, 6 का मल्टीपल है। 6 का मल्टीपल है n से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। 6 का मल्टीपल है n क्या है, ये नेचुरल नंबर है, इसको हम कहते हैं ये इक्वल टू नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कैपिटल N जो है उससे हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये वाला साइन एंड को जाहिर करता है और को जाहिर करता है, ठीक है। अब x हम दरमियान में लिख देंगे तो बात हमारी 1 से स्टार्ट हुई थी, 6 1s द 6 और बात हमारी ख़त्म हुई है 6 20s द 120, ठीक है। तो हमारी बात 1 से स्टार्ट होके 20 पे ख़त्म हुई है। तो स्टार्टिंग हो रही है 1 से, एंडिंग हो रही है 20 पे, इसलिए 20 राइट पे आएगा, 1 जो है वो लेफ़्ट पे आएगा और वही साइन एज इट आ जाएंगे और हमारा आंसर जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 का मिल जाएगा। इसके बाद जो है वो हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5। 100 102 104 एंड सो ऑन 400। अब हम अगर देखें 100 2 4 400 ये सारे इवन नंबर्स हैं। जैसा कि मैंने शुरू में बताया था कि जो इवन नंबर्स हैं वो कैपिटल E से रिप्रेजेंट करेंगे। x/x इज़ इक्वल टू E, कैपिटल E इवन नंबर, ठीक है, और एंड 100 लिख के, क्योंकि यहाँ से बात स्टार्ट हुई 400 पे ख़त्म हुई, दरमियान में x आ गया, ये चीज़ हमेशा आएगी। 100 से स्टार्ट हुई लेफ़्ट पे, 400 पे ख़त्म हुई 400 राइट पे, और ये साइन हमेशा की तरह ऐसे ही आ गया।
अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 है 1, 3, 9, 27, 81। ये क्या है? जैसे हमारे पास यहाँ पर पावर ऑफ 2 थी, 2 की पावर 1 थी तो 2, 2 की पावर 2 थी तो 4, 2 की पावर 3 थी तो 8। इसी तरह पावर ऑफ 2 थी, इसी तरह हमारे पास ये हमें नज़र आ रही है कि 3 की पावर 1 है, 3 की पावर है। ये जो हमारा क्वेश्चन है ना, वो 3 की पावर आ रहा है। कैसे? अगर हम 3 की पावर 0 लिखेंगे तो हमारे पास 1 आएगा, 3 की पावर 1 लिखेंगे तो 3 आएगा, 3 की पावर 2 लिखेंगे तो 9 आएगा, 3 की पावर 3 लिखेंगे तो 27 आएगा, 3 की पावर 4 लिखेंगे तो 81 आएगा। ठीक है, इसी तरीके से हमने बता दिया कि ये पावर ऑफ 3 है। यही डिजिट्स हैं हमारे पास जो कि क्वेश्चन में मौजूद है। अब फिर एक दफ़ा मैं आपको बताती चलूँ कि पावर को कैसे सॉल्व करते हैं। कि 3 की पावर 0 है, अगर किसी भी हम डिजिट के ऊपर 2 के ऊपर 0 लिखते हैं तो वो 1 आएगा। अगर हम 4 के ऊपर भी 0 पावर हो तो 1 आता है। तो किसी भी 3 की जो पावर 0 है तो वो 1 आएगा। किसी भी डिजिट के ऊपर पावर 0 है तो वो हमेशा इक्वल टू 1 होता है। अब 3 को हम 2 टाइम्स लिखेंगे 9, 3 को 3 टाइम लिखेंगे। पावर का मतलब ये नहीं होता कि हमने 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर देना, 3 2 द 6, नहीं। पावर का मतलब होता है कि इस डिजिट को जितने ऊपर नंबर्स जितनी पावर है उतने टाइम लिखना है, 27। इसी तरह हम 3 को अगर 4 टाइम लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 81। ठीक है, क्योंकि 3 3 9, 9 3 इज़ द 27, 27 3 इज़ द 81। ये हमारे पास इसकी पावर आ जाती है। तो ये हमारे पास सिंपल सी चीज़ है कि 1, 3, 9, 27, 81 क्या है? पावर है 3 की। x ओवर x ऐसे ही लिखेंगे, पावर है 3 की। जो चीज़ चेंज नहीं हो रही वो 3 है, और पावर जो है वो चेंज होती जा रही है। 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4, तो उसको हम n लिखेंगे, यानी पावर है 3 की। 3 को हम नीचे लिखेंगे, n को हम ऊपर लिखेंगे। n क्या है हमने बता दिया, क्या है? सेट ऑफ जो है वो होल नंबर है। n जो है वो सेट ऑफ होल नंबर है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में है 1, 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50, 100। अब इसका उन्होंने सिंपल सा हमने इसको बता देना है कि ये सारे डिजिट, सारे वैल्यूज़ ऐसी हैं कि ये इन सारे नंबर्स पे 100 जो है वो डिवाइड हो सकता है। डिवाइड्स 100 पे ये डिवाइड हो सकता है। फॉर एग्जांपल 100 है तो ये 1 पे डिवाइड हो जाएगा, 100 टाइम्स 100। ठीक है, 2 पे डिवाइड हो जाएगा, 250, 100। इसी तरह वो 4 पे भी डिवाइड हो जाएगा, 25 द 100, जिस पे पूरा डिवाइड हो रहा है। ठीक है, ये सब पे ऐसे ही हो जाएगा, 5 पे भी हो जाएगा, 10 पे भी हो जाएगा। 100 जो है वो सब पे डिवाइड हो जाएगा, इसलिए ये डिवाइड्स है 100 का। तो इसको हम सिंपली लिख देंगे, x ओवर x इज डिवाइजर ऑफ 100, x सच दैट इज डिवाइजर ऑफ 100। अब नीचे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, 5, 10, 15 एंड सो ऑन 100। अब यहाँ भी हमें पता चल रहा है कि ये मल्टीपल ऑफ 5 है। ये चीज़ें जो है ये मैंने आपके हिंट के तौर पे लिखी हैं, आपने आंसर में नहीं लिखनी। ये मैंने इसलिए कि आपको ये अभी नई बुक आई है, बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारे जो हैं जितने भी टीचर्स हैं वो अपने अपने मेथड से पढ़ाएंगे, अपने अपने मेथड से आपको ट्रिक्स समझाने की कोशिश करेंगे, कुछ इजी वे आपको बताने की कोशिश करेंगे, जिससे आपको जो है ये सॉल्व करने, ये क्वेश्चन याद रखने जो है वो ईजी रहेंगे। मैंने एक अपना तरीका बनाया है, मैंने एक ईजी सी ट्रिक उठाई है कि जिससे बच्चों को जो है वो चीज़ें याद रहें और जो उनके लिए आसानी से उनको याद करने में भी आसानी हो और उनके लिए जो है वो आसान रहे पेपर में भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो अब ये मैंने हिंट आपके लिए लिख दिए हैं, आपकी मर्ज़ी है, आपने इन हिंट के ज़रिए इनको याद करना है। अब क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो 5 का मल्टीपल है, यानी टेबल ऑफ 5 है। 5 1 द 5, 5 2 द 10, 5 3 द 15 एंड 5 20 द 100। अब बात शुरू हुई 1 से, 5 1 द 5 एंड बात ख़त्म हुई 5 20 द 100। ठीक है, इसी तरीके से हमने 20 इधर लिख लिया, 1 इधर लिख लिया, एन हमने दरमियान में लिख के साइन वही। ठीक है, इधर पहले शुरू करते हैं, x ओवर x इज इक्वल टू 5n, यानी मल्टीपल किसका है? 5n। जैसे हमने 6 का मल्टीपल लिखा था 6n, इसी तरह हमने 5n n क्या है? नेचुरल नंबर है, और n जो है वो बड़ा है 1 से और छोटा है 20 से।
इसी तरीके से हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। दिस सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन -100 एंड 1000। अब -100, अब ये भी इंटीजर्स की उन्होंने खुद ही बता दिया इंटीजर्स, यानी हमने यूज़ करना है कैपिटल जी। एक्स ओवर एक्स, एक्स सच दैट एक्स किसके इक्वल है, इंटीजर्स के। इंटीजर्स जो है वो हम किससे शो करते हैं, कैपिटल जी से। और इसमें क्या बात बताई हुई है, बिटवीन -100 एंड 1000। बिटवीन -100 लिख देंगे, बात स्टार्ट यहाँ से हुई, और x जो है वो हमारे पास 1000। अब हमने साइन जो है वो सेम नहीं लगाने, ये तो लगाने हैं, इनके नीचे जो हम लाइन लगा रहे थे ये नहीं लगानी, ठीक है। हमने जस्ट लिखना है -100 x 1000। ये जो नीचे लाइन है ये क्यों नहीं लगानी, जब वर्ड बिटवीन का यूज़ हो जाए तो जो है वो हम इसकी लिमिट नहीं रहती, ठीक है। 100 से स्टार्ट होके 1000 तक जा रहे हैं, ठीक है। बिटवीन 100, ये इनके दरमियान वाले नंबर्स की बात हो रही है, हमें एग्जैक्ट नंबर्स नहीं पता। जब हमें एग्जैक्ट नंबर्स ना पता हो तो हमने ये नीचे वाली लाइन नहीं लगानी। तमाम क्वेश्चन में हमने ये नीचे लाइन लगाई है। एक लास्ट क्वेश्चन है जिसमें बात आ गई है बिटवीन, वर्ड यूज़ हो गया बिटवीन, इसलिए हमने ये वाली लाइन जो है वो यूज़ नहीं करनी और एज इट इसको लिख देना है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 की समझ आ गई होगी। जिस भी क्वेश्चन में जिस भी जो है वो आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी आंसर है, जिसमें भी कन्फ्यूजन हो रही है, आप लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है। तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगी उस क्वेश्चन को क्लियर कर दूँ। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट से जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसकी वीडियो इंशाल्लाह बहुत जल्दी अपलोड करूँगी। और अगर आपको मेरी वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लग रही हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें और कमेंट बॉक्स में मुझे लाजमी बताइए कि आपको जो है वो समझ आ रही है, ये ट्रिक्स जो है वो आपके लिए हेल्पफुल हो रही हैं कि नहीं हो रही। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।